मिस्टर एस मोटरा जी ने सबसे पहले ओ ब्लेस को क्रिएट किया है, जो कि हमारा सबसे बड़ा और दमदार प्रोडक्ट होने जा रहा है। जी थोड़ा सा बिल्कुल। मैं इसके बारे में बता दूं दोस्तों, इस ओ जी ब्लेस के रिगार्डिंग क्या होने वाला है। हम सभी फाउंडर्स जब हम अपना विड्रॉल निकालेंगे तो हमारा जो ओ वॉलेट रहेगा ये आपसे सबसे पहले पूछेगा क्या आप ओ ब्लेस में कुछ दान करना चाहेंगे। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप कर भी जी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं रहेगी। दूसरा, जो आप ये पैसा, ये फंड या ये डॉलर जो आप दान करेंगे ये कहाँ जाएंगे, इसके रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ। हमारी कंपनी के थ्रू बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आपने नाम सुना भी होगा, उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में पैसा जाएगा। यानी आपका पैसा उन गरीब और जो खाना जिन लोगों को नहीं मिलता है या जिन लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है, यस, हमें आज ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ऊपर वाले ने मकान भी दिया है, घर भी दिया है और अच्छा खाना भी दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, दुनिया आज भी ऐसी है दोस्तों, भूखी सोती है, कई लोगों के मकान नहीं है, कई लोग बारिश में बाहर सोते हैं। और जैसा कि स्वाति मैम के जो विचार है, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ और हमें भी अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा। दूसरा, जो ओब्लेस रहेगा एक और तरीके से काम करेगा। वो तरीका क्या है, मान लीजिए स्वाति मैडम कुछ करना चाहती है, इनके दिमाग में कुछ नया आइडियाज है, बट फंड नहीं होने की वजह से ये कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही है या उस आइडिया को आगे दुनिया के सामने नहीं लेके आने चाहती है। तो हमारी कंपनी ओब्लेस के थ्रू आपके आइडियाज को, आपके विचार को, अगर आप एक वीडियो बना के हमारे ओब्लेस पे ऊपर अपलोड करेगी तो दुनिया आपको हेल्प करेगी, मदद करेगी और आपका आइडिया पूरी दुनिया जानेगी और आपके एक छोटे से आइडिया से पूरी पृथ्वी पर सभी लोगों को फायदा होने वाला है। ओ प्लेस की जो बात चली थी अपने इस प्लेटफॉर्म पे, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार आज मेरे को कुछ बोलना चाहिए। मेरे को अभी थोड़ा टाइम मिला है तो मैं बाहर आके बोल रहा हूँ। तो ओ ब्लेस जिन्होंने ये सोच में डाला, वो यस यस सर ने, अपना जो मालिक ये यस सर, उसने जो ये विचार अपने ये लोगों तक लाया और उसके प्रोडक्ट बना के मार्केट में लेके आने का उसकी सोच आई, उसके लिए मैं दिल से, दिल की गहराई से सैल्यूट करना चाहता हूँ। क्यों, मैं ये लास्ट 11 तारीख से यूएन मेहता हॉस्पिटल में हूँ। मेरा पेशा नेटवर्क मार्केटिंग से रहा हुआ है। मेरे को बहुत अनुभव भी है, बहुत उतार चढ़ाव भी मैंने देखा है। एक समय था कि मैं लोगों को 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया हेल्प भी करता था, और जब मेरे को जरूरत पड़ा 1.5 लाख रुपए का, तो मैंने कम से कम 10 से 15 लोगों से मैंने बातचीत किया और उसको इतना बोला था लास्ट में कि भाई मेरे को खाली सिर्फ 5,000 रुपये का भी हेल्प कर दो। मगर जो 15 लोगों से मैंने बात किया ना संपत जी, उसमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं निकला कि वो मेरे को सामने से फोन करे या कॉल करे या बात करे और बोले कि ले भाई मैं तेरे को 5,000 रुपया सेंड कर रहा हूँ। मेरा पापा को हार्ट अटैक हो गया था और दूसरा दिल की धड़कन उसकी कम चल रही थी, इसलिए मेरे को उसको स्पेस मशीन लगवाना था। तो लगवाने के लिए मेरे को खर्चा आ गया अचानक 1.5 लाख रुपए का। और मैं लास्ट 2 साल से वन पैसिव के सहारे ही जी रहा हूँ। मैं कोई दूसरी कमाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा खाली घर चलता है बस। और बाकी पूरा विश्वास और भरोसे के साथ में वन पैसिव के साथ जुड़ा हूँ। टीम में मैंने मेरे टाउन में बताऊं टीम बनाई मैंने तो 850-900 लोगों की मैंने टीम बना दी। 11 तारीख से मैं ये हॉस्पिटल में एडमिट हुआ मेरा पापा को लेकर। उसके बाद मैंने संपत जी को कितना भी आईडी मैंने दिया है, हर रोज का कम से कम मैं 2-3 आईडी टॉपअप करवाता हूँ, अभी भी, आज की तारीख में भी। तो दोस्तों मेरा लास्ट कहने का मतलब यही है, और मेरा एक वादा आप सब लोगों के सामने है कि आज के बाद अगर मेरे को किसी का भी फोन आएगा हॉस्पिटल के लिए तो मैं कभी भी किसी को मना नहीं करूंगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास मेरे जैसे इस दुनिया में कितने भी लोग हैं कि लोगों को अचानक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होते, फाइनेंस की बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अचानक हॉस्पिटल का खर्चा कब किसी को आ जाए किसी को मालूम नहीं। मगर मैं वादा करता हूँ कि अगर किसी का भी फोन मेरे पे हॉस्पिटल के बारे में आया तो मैं उसको कभी भी मना नहीं करूंगा, कभी भी उसको मना नहीं करूंगा कि भाई मैं तेरे को नहीं दे सकता। ये वन पैसिव चाहे मैं ओब्लेस करूं ना करूं वो दूर की बात है, और करूंगा ही मैं तो, मगर वो बात अलग है। मगर किसी का अगर अनजान व्यक्ति का भी फोन आया हॉस्पिटल के लिए तो मैं उसको जरूर हेल्प करूंगा, ये वन पैसिव की वजह से।
दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ और आप सबको एक ही मैसेज में देना चाहता हूँ कि अगर मैं 15 दिन से इस हॉस्पिटल में नहाया धोया नहीं हूँ, फिर भी मैं पड़ा हूँ और रोज का मैं 2-3 आईडी टॉपअप करवाता हूँ। तो दोस्त, इस मंच पे ये ओन पैसिव को आपने पहचाना है, आपने जाना है, तो मेरे जैसे मार्केट में कितने भी लोग हैं, तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आप कम से कम अपने अगल बगल में से या तो फिर कोई अनजान व्यक्ति के साथ 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा बैठ के भी उसको सिर्फ एक आईडी भी अपना वन पैसिव में लास्ट समय में भी टॉपअप करवा दिया, तो उसका आने वाली 50 पीढ़ी तक उसको फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा, उसको फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारे पास अभी इतना ही मौका है 6 तारीख तक। तो मेरा एक ही मैसेज है, और आज इस प्लेटफॉर्म से हम एक ही मैसेज लेते हैं कि यार कम से कम एक बंदे को भी हम उसको ऑन पैसिव के बारे में बताएं और उसको लेके आइए। थैंक यू सो मच मेरे को इस मंच पे जगह देने के लिए, संपत जी का और पूजा राव मैडम। मैं ये प्लेटफॉर्म से सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सभी माँ बाप को बचपन से ही अपने बच्चे को ओब्लेस करना सिखाइए, क्योंकि हमारे माँ बाप ने तो हमको ओब्लेस करना बचपन से ही सिखाया है, हमारे तो खून में है। कि मेरे मम्मी पापा पहले से बोलते हैं कि सब कोई भी आए तो उसको हमारे घर पे खाना खा के ही जाने देते थे, चाय पानी सब करवा के ही भेजते थे। कभी हमारे घर से कोई भी बिना पानी, चाय, नाश्ता और खाना खाए बिना गया ही नहीं है। तो और गाय के लिए, कुत्ते के लिए, और पक्षी के लिए दाना, सभी को लिए बचपन से ही सिखाया गया है हमको कि ओब्लेश करना चाहिए। और बात कि आदमी को कुछ ना कुछ पैसे से भी करना चाहिए, और पैसा अगर आपके पास इतना काफी नहीं है तो किसी और तरीके से भी आप ओब्लेस कर सकते हो। और तरीके बहुत है, किसी की हेल्प करके, किसी की मेडिकल में फिजिकल भी हेल्प करके, बहुत तरीके हैं, बहुत 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 तरीके हैं। लेकिन अभी ये मानना है कि ये दौर है जो अभी चल रहा है, उसमें सभी मेंटली बहुत डिप्रेस रहते हैं। क्या काम, किसी को काम का इतना प्रेशर रहता है, किसी को एजुकेशन के बच्चे लोग हैं अगर पढ़ रहे हैं तो उसको भी इतना बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो मुझे, मेरे हिसाब से मेरा विचार है कि इनमें सभी को मदद करनी चाहिए, उसको वो मेंटली सिचुएशन में से बाहर निकालने के लिए। तो मैं ये प्लेटफॉर्म से संपत सर भैया को बोलना चाहती हूँ कि अभी कुछ ऐसा भी कीजिए कि जो लोग वो मेंटली डिस्टर्ब है तो उसको भी हेल्प कर सके हम लोग किसी ना किसी तरह। और आदमी को या औरत को, सभी को अपनी सोच बदलनी चाहिए। वो मेंटल तो अगर वो अच्छे हो जाएंगे, बाद में उसको बताओ कि उसकी सोच बदले। सोच बदलने से पूरी दुनिया बदल जाती है। आदमी को अपनी सोच बदलनी चाहिए कि पहले ही उसको सिखाना चाहिए। अगर कोई नहीं सीखा है तो उसको बताओ कि भैया ऐसे करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एस सर की जो सोच है कि पूरी दुनिया को बदलना है, तो उसमें वो हेल्प करेगा। हम जो लोग अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, उसके लिए हमको हेल्प करनी चाहिए। मेरा तो यही आज का मैसेज है। थैंक यू। थैंक यू गायत्री बहन, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, मैं सभी के बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि होपलेस पैसे से नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है, हाँ, क्योंकि गलत आपके है। पास जो भी संसाधन है आप उनका अगर अच्छे से यूज करेंगे तो भी आप होपलेस कर सकते हैं। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें टीचर से वो हॉस्पिटल की जो साफ सफाई करवाने भेजते थे, या कोई भी गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी होती है वहां पे कचरा कूड़ा या ऐसा या पेड़ लगाना, ये सारे होपलेस के पार्ट हैं। तो कहने का सही मतलब बात। ये है कि सीधी सादी भाषा में अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो भी आप होपलेस के
100% हकदार हो। ओके, सही, हाँ सही। जरूरी ये है कि आपको अपना नजरिया चेंज करना है, आपको अपने संसाधनों को पहचानने की जरूरत है। तो बहरहाल बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच गायत्री बहन, आपका बहुत ही अच्छा, आपने कम समय में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, ओब्लेस के बारे में बताया। नेक्स्ट अब इस कड़ी में थैंक यू। हमारे, थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे जो कि टीम मेंबर हैं मुकेश सागर जी, जो कि आज बहुत दिन भर थके हुए हैं। आई थिंक, सॉरी सर, आपको हमने परेशान तो किया है, बट आज हम आपसे सुनना चाहेंगे ओब्लेस को लेके। तो ओ टू मुकेश सागर, थैंक यू। थैंक यू संपत सर, थैंक यू। और सबसे पहले मैं थैंक यू करता हूँ ये स्वाति गोयल जी का, जो आज की हमारे प्रेजेंटर हैं। और इसके बाद इन्होंने ये मिनी जॉन जी, राकेश पटेल जी और गायत्री जी, बहुत अच्छी शेयरिंग करी इन्होंने। तो आज का जो ये टॉपिक चूज किया है ओब्लेस, ये टॉपिक ही अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है ये ओब्लेस। जैसे कि हमारे सर, ग्रेट सर एश सर का जो विजन है, उन्होंने सारे प्रोडक्ट लॉन्च बनाने के बाद, जब 2020 में हमारे 27 प्रोजेक्ट, 23 प्रोजेक्ट आज साइट पे हैं, 27 का नाम जो बताया था, उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको ओब्लेस को। तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी में प्रोजेक्ट ही उनका ये प्रोडक्ट उनका ये ओब्लेस का प्रोडक्ट है। कि उनका विजन है, इसका बहुत दूर का विजन था उनका। वैसे तो उनका पूरी कंपनी में विजन उनका बहुत दूर का ही है, जो उन्होंने ऑन पैसे बनाया है वो बहुत दूर के विजन सोच के बनाया है। लेकिन उसी कड़ी में उन्होंने जो ओब्लेस बनाया है वो भी उन्होंने इसलिए बनाया है। ओब्लेस मतलब हम हर किसी की कैसे भी, जैसे भी कल पूजा मैम, कल परसों से 2-3 दिन से पूजा मैम बोल रही थी कि वो एक चेन बना रही हैं ओब्लेस में, कैसे भी कुछ भी हेल्प करनी है तो छोटी से छोटी हेल्प भी करनी है। ये नहीं कि हमारे कुछ फाइनेंशियली किसी को हेल्प करनी है, फाइनेंशियली वाली बात नहीं कर रहे हम, किसी की एक कैसे भी हेल्प कर सकते हैं उसको, चाहे वो मतलब आसपास आपके बहुत सारे लोगों को आज की डेट में प्रॉब्लम होती है, तो उनको हम कैसे भी हेल्प कर सकते हैं उसको। अब किसी को खाना देना, पानी पिलाना या और ऐसी छोटी मोटी हेल्प, ये हम डेली डे बाय डे हम इसको कर सकते हैं। लेकिन मेरे मानने में सबसे बड़ी जो ओब्लेस है आज की डेट में, वो है किसी का अगर हम किसी की जॉब के लिए लगाते हैं किसी को, जैसे आपके पास में कोई आता है, अभी जैसे स्वाति जी ने एक अच्छा सा एग्जांपल दिया था, तो वो जो लड़का कार वॉश के लिए आया है, वो अब उसको अगर उसको एक दिन खाना खिला देते उसको तो वो चला जाता है, वो एक वन टाइम हेल्प हो गई, वो तो हमें करती रहनी चाहिए हमेशा। लेकिन उसको एक जरिया दिया उसको जॉब करने का, थोड़ा आइडिया दो उसको कि इसको और अर्निंग कर सके, अपना पेट पाल सके उसको। तो जॉब करना एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ी एक ओब्लेस है। और इससे ना आप सिर्फ उस बंदे की नहीं, शायद उसके पूरे परिवार की, या उसके और उसका जो पूरा फैमिली होगा, उस फैमिली का आप उसको एक तरीके से घर चलाने का, खाना खाने का, पालन पोषण का आप उसका सब वो कर रहे हो। और इससे भी बड़ा अगर मेरा जो एक ओब्लेस है, अगर नहीं, मतलब हम सबको पढ़ना ही है, जैसे हमारा ऑन पैसे लॉन्च होगा, हम सबके पास एप्पल वगैरह आएंगे, तो उसमें एजुकेशन, क्योंकि ये कहा जाता है अगर आप किसी की फैमिली में से किसी बच्चे को अगर पढ़ा दोगे इसे लाइफ टाइम में, तो उसकी आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएगी उसकी। तो एजुकेशन तो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा ओब्लेस एजुकेशन है, इससे बड़ा और कुछ है तो वो नहीं है हमारा इसका। और ओब्लेस जो हमारे कंपनी का विजन है ओब्लेस का, वो एक ये जैसे कि आप सबको पता है क्राउड फंडिंग हमारा ये प्लेटफॉर्म है, और इसमें कोई कंपनी का कोई बेनिफिट नहीं, कंपनी से एक रुपए भी बेनिफिट नहीं लेने वाली, $1 $1 सेंट भी बेनिफिट नहीं लेने वाली। जितना का जितना आएगा वो सब ओब्लेस में ही काम आएगा। और ओब्लेस में ऐसा नहीं कि हम और आप उठा के बोलें कि यार हमें ओब्लेस करना है, हमें पैसे दे दीजिए, ऐसे। इसका एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है इसका। अगर आपको कुछ मन में कुछ आइडिया है, आपके कुछ प्रोजेक्ट है आपके मन में कि मैं इसको ऐसा करना चाहता हूँ, तो उसका एक प्रॉपर तरीके से आप एक ये प्रेजेंटेशन बनाइए, और बाकी सब उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वो रिकॉर्ड करके आगे सबमिट करेंगे, तब वो जाएंगे ऐसा के पास, तब जाके उसमें उसको आप हेल्प कर सकते हैं। ये इसका ओब्लेस का मेन इसका प्रोसीजर है इसका। और एक बात अभी आई थी कि जो स्वाति जी ने बोली थी स्टार्टिंग, मोटिवेशन जब बहुत लोग मोटिवेशन, हम यहाँ पे आके बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशनल हम स्पीकर होते हैं, उनको सुनते हैं, तो कुछ के मोटिवेशन हमको से 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे रहते हैं। तो मेरा यह है कि जब तक वो जो हम जिस टाइम पे हम उसको मोटिवेट होते हैं, उसको अगर हम एक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, अगर उसमें
तभी वो मोटिवेशन हमारी लाइफ में हमारा फायदा होगा उसका, नहीं तो फिर वो आज सुना इस कान से निकाल दिया, वो मोटिवेशन सिर्फ ऐसा ऐसा ही रह जाएगा उसका। जैसे कि मैं अगर अपनी लाइफ में अगर 2-3 लोगों का मोटिवेशन मैं अगर जो सुनता हूँ, मैं आई मीन बहुत पहले सुनता आया हूँ, ऑन पैसे से पहले से भी। एक संदीप माहेश्वरी जी हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं वो, और एक विवेक बिंद्रा जी हैं जो बिजनेस के बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर है। मैं उनको जरूर सुनता हूँ, उनका अभी भी इनके कुछ सीरीज वगैरह चल रही थी, आप उसमें भी काफी एक सीरीज चल रही है उनकी संदीप माहेश्वरी जी की। उसमें हमारे छोटे छोटे लोग जो कैसे जमीन से उठ के कहाँ से ऊपर कैसे बने हैं, तो वो उसमें 20 मिनट की समथिंग है, उसमें सब लोगों ने शेयर वगैरह करते हैं कि मैं एक जैसे MBA चाय वाले का नाम सुना हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं जो एक जमीन से उठ के ऊपर बने हैं। तो उसमें भी काफी कुछ मोटिवेशन आपको मिलेगा उसमें। और एक क्लास में जब बात हुई हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल मतलब ये तो नाम सुन के ही मुझे बहुत, क्योंकि मेरे फादर काफी टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैंने बहुत मतलब कई महीने तक मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ उस समय, रहा हूँ हॉस्पिटल में। तो मैंने तो जो कहते हैं ना हॉस्पिटल ये मेडिसिन की स्मेल वगैरह आती है तो उससे चिड़ हो जाती थी, तो भगवान न करे किसी को कभी ऐसा कभी रहना पड़े उसमें। तो मैं बात रही मतलब उसमें ओके है, अच्छे हैं इसमें, ये शायद 10-12 साल पहले की बात है इसमें। तो हॉस्पिटल आई मीन ये भी एक बहुत बड़ा ओवरनेस है, क्योंकि बहुत सारे जब हम कोई अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, आप तो चलो हम तो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, आप बिल्कुल रूरल एरिया में जाइए, गांव साइड में जाइए, वहाँ शायद एक 10 रुपए की या 15 रुपए की एक मेडिसिन खरीदने के लिए लोगों को पैसे नहीं होते। जो एक दिन के 100-200 रुपए 150 रुपए कमाता होगा, तो उसके लिए भी एक ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत बहुत हेल्प करती है। तो हम ये सब हम ओवरलेस में हम अपने कर सकते हैं, और जब ऑन पैसे का वो आएगा तब हम बड़ा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो बहुत छोटा छोटा हम इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू संपत सर।